ये दोनों मेरे रिपोर्टर कह रहे हैं कि ये 3-4 लोगों में से कोई भी बन सकता है। रेखा गुप्ता बन सकती हैं, मनिंदर सिंह सिरसा बन सकते हैं, जगदीश महाजन बन सकते हैं। ये 3-4 नाम है। मैंने तो कहा ना, एआई को भी नहीं पता। ये सैमसंग का नया वाला मेरे को दिया आज फोन, ये मेरे को बोला इससे पूछ लो भैया, इसको भी नहीं पता कि कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री रत्नाकर जी। आपके यहां कैबिनेट के अंदर से मंत्री बता देते थे कि ये पॉलिसी होने वाली है, ये हुआ है बदलाव। त्रिपाठी जी ऑटो म्यूट है, आज आप म्यूट पे मत जाइए, आज आप म्यूट पे मत जाइए, अनम्यूट। कम से कम हमारे यहाँ आपको न्यूज तो मिलती थी, आपकी रिपोर्टर ही एंकर ही तो बरकरार रहती थी। बिल्कुल न्यूज तो मिलती थी। एआई थोड़ी बताएगा, पत्रकार डिसाइड करते थे कि पोर्टफोलियो कौन सा होगा। बिल्कुल न्यूज मिलती थी। जी आपको चलिए जी दूल्हा चाहे जो अगुआ आप थे, तो चूंकि अगुआ आप थे इसलिए आपको नया फोन भी मिल गया। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बधाई मेरे को काहे को बधाई अपने मित्र प्रेम शुक्ला जी को दीजिए और बधाई कांग्रेस को दीजिए। 17 सीटों में अगर कांग्रेस नहीं इतनी शिद्दत से इलेक्शन लड़ती और उतने वोट लेती, चाहे संदीप दीक्षित हो या कोई और, तो आपके प्रिय मित्र इंडिया अलायंस के पार्टनर ये आम आदमी पार्टी वाले कैसे हारते? आपको तो बीजेपी से ज्यादा आपका योगदान है आम आदमी पार्टी को हराने में भैया। त्रिपाठी जी जितना अपने योगदान को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। शुक्ला जी में, हाँ, जितना आप चुप रहते हैं प्रेम शुक्ला जी में कृपया धैर्य रखिए ना। देखिए कृष्ण को और गीता को तो मानने वाले नहीं लोग। बोलिए। नहीं, कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि सुखम वा यदि वा दुखम, प्रियम वा यदि वा प्रियम, प्राप्तम अप्राप्तम उपासिता हृदय न पराजिता। सुख है तो दुख भी होगा, और अगर जय है तो पराजय भी होगी। कुछ प्राप्त है तो कुछ अप्राप्त रह जाएगा। हृदय से पराजित मत हो अर्जुन। तो हम हृदय से थोड़ी पराजित। अरे भाई, आज आप अगुआ उनके हैं, कल आप अगुआ हमारे हो जाएंगे। आपका काम तो सिर्फ, हाँ ये बात जरूर है जो आपने बोला कि दिल्ली में यमुना की सफाई शुरू हो गई। दिल्ली में अभी आतिशी जी जो हैं वो केयरटेकर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं, और दिल्ली में एलजी साहब ने यमुना की सफाई चालू कर दी। तो हम तो हमेशा बोलते आए हैं कि बीजेपी प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाती है अपने गवर्नर्स के माध्यम से। ये तो कुछ तो चलाती है अरे कुछ तो चलाती है, आप पार्टी तो चला लीजिए। अरे वो कुछ तो चलाती है, जनता कह रहे हैं कुछ तो चला लीजिए। एक है आम आदमी पार्टी, एक है आप। मेरे इस समय दोनों रिपोर्टर बीजेपी के दिल्ली, मैं आ रहा हूं आपके पास, मेरे इस समय दोनों रिपोर्टर गणेश और लोमस बीजेपी के दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर है, दोनों के पास जा रहा हूं। गणेश और लोमस, व्हाट्स द लेटेस्ट? कुछ जानकारी आई? भैया एआई भी फेल हो रहा है, यहां तो सक्सेसफुल हो जाओ, सूत्रों को अपने फोन करो। गणेश, लोमस, मैं आपको अंदर की सीधी तस्वीर दिखाओ। यहाँ पर ये बैठक होने वाली है। मेरे विजय आपको लगातार वो देखिए तस्वीर दिखाई, एक बार दिखाएं कि लगातार वो विजुअल, एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहे हैं कि इसी मंच पर यहीं पर बैठक होनी है और यहीं से अब तय होगा कि दिल्ली का अगला नेता कौन होगा। 2025 की जो बीजेपी ने अपनी गद्दी फतह की है, वर्ष 1993 के लगभग 27 साल बाद जो दिल्ली में जीत कह रहे हैं, इसी जगह पर सामने जो दिख रहा है आपका भगवत फतह का, वहीं पर बैठक होगी। और देखिए दिल्ली में भाजपा सरकार लिखा हुआ है, आगे बेशक कुछ लोग खड़े हैं लेकिन वो तस्वीर साफ है, लिखा है कि दिल्ली में भाजपा सरकार को मेरे साथ। बिल्कुल गणेश, और शादी के फुल फ्रेम रखो, नो ग्राफिक्स, फुल फ्रेम। बीजेपी सजा हुआ है और कुछ देर के बाद दिल्ली को नया सीएम का चेहरा मिल जाएगा। दिल्ली को मालूम चल जाएगा कि उनका सीएम कौन होगा। देखिए पूरी तरीके से दिल्ली बीजेपी सजा हुआ है और यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो अंदर जा चुके हैं। बैठक का दौर शुरू हो चुका है और विधायक विष्णु मित्तल साहब देख रहे हो सामने जो ब्लैक जैकेट में है, वो विष्णु मित्तल है, संगठन यहाँ पर मंत्री है दिल्ली प्रदेश बीजेपी में, और तमाम ये लोग जो जाएंगे बैठक वहीं पर होगा। ये देखिए मेरे विजय लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैठक होगी और किस तरीके से यहाँ पर जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री है वो तय किया जाएगा। लोमस, बिल्कुल, और तस्वीरें ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं इस समय, बताइए प्रधानमंत्री आ गए क्या? कुछ देर के बाद ओके, देखिए बोलो। यहाँ पे बड़ी संख्या में देखिए कि आज बीजेपी मुख्यालय पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि किसी घर में जो शादी का माहौल होता है उसी तरीके से सजा हुआ, क्योंकि लगभग 27 साल का जो सूखा है वो खत्म हुआ है और अब इंतजार, क्योंकि तमाम जो विधायक आएंगे उसके बाद ये बैठक की देखिए अनिल शर्मा जा रही है जो आरके पुरम से विधायक जीत कर आए हैं, वो अब अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे विजय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं।
अरे विधायक जी दीपक दादा विधायक जी ओके नहीं नहीं एक सेकंड, कुछ वहां पे एक्शन है, क्या कहेंगे वहां पे एक्शन है, वहां पे एक्शन है। हाँ विधायक बाबू आ गए, अभी बैठक है, ये लाइव है रिपब्लिक। पवन बाबू हाँ कौन होगा दिल्ली का सीएम? आप अभी बैठक के बाद हाँ, अभी इंतजार करो, अभी नहीं बताएंगे, कौन जी? अभी आपकी जानकारी में आएगा। अभी आपको भी और सैमसंग को भी, सबको भी इंतजार करना पड़ेगा, पता लगेगा अभी वासियों के लिए। हाँ दीपक दादा को लाइए। दीपक दादा, भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली दफ्तर मुझे नहीं याद, पिछले मतलब क्या याद होगा, 20-22 साल से मैं कर रहा हूं, मतलब ऐसा वीराना टाइप पड़ा रहता था, वीराना टाइप पड़ा रहता था। मतलब मदन लाल खुराना के टाइम पे तो हम तो स्कूल में थे साहब, पंडित है? ये लोग पूरे देश में जब बीजेपी जीती, अलग अलग राज्यों में जीती, ढोल लेके पहुंचते थे, लेकिन कभी खुद की बारात या वो खुद की मतलब ये वो जैसा होता है ना, एक लड़का होता है दोस्तों में, वो सबकी बारात में नाचता है, लेकिन उसी की शादी नहीं होती। बीजेपी का दिल्ली काडर उस टाइप की सिचुएशन में फंसा हुआ था। आज 26-27 साल बाद दे आर हैप्पी, और वो दिख रहा है दीपक दादा। आज शादी हो गई और आप देखिए जनवासा भी सजा हुआ है, थोड़ी देर में बारात भी निकलेगी, ढोल भी बजेंगे और बस मुख्यमंत्री का नाम का अनाउंस होना बाकी है। बट ये मत भूलिए 93 से 98 तक जब 14 पंडित मार्ग जो दिल्ली बीजेपी का मुख्यालय हुआ करता था, तब न तो पार्टी इतनी बड़ी थी, न देश इतना बड़ा था, न देश का राजनीतिक परिदृश्य इस तरीके का था, ना इस तरीके से जो है उत्सव सा मनाया जाता था। ठीक है, लोकल लेवल पे माहौल होता था, लेकिन अब राजनीति भी बदल गई है और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी का ये बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट होना, रेखा गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता या जगदीश महाजन, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी। सीएम कौन होने वाला है दादा? मुझे अभी भी लगता है, जो मेरे हिसाब से मेरा जो आकलन है वो ये कहता है कि 2 लोगों पर मैं नंबर 1 और नंबर 2 पे रखूंगा। अगर कास्ट न्यूट्रल होगा, यानी महिला और मिडिल क्लास से चाहिए, तो रेखा गुप्ता होंगी, कास्ट भी उनको सपोर्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर महिला है। वो आधी आबादी जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का बड़ा वोट बैंक रहा है, सीधे एड्रेस होंगी। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि अगर कोई सबसे काबिल है इन विधायकों में तो प्रवेश वर्मा, क्योंकि उनके ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद दिल्ली में केजरीवाल हार सकते हैं और दिल्ली में केजरीवाल हारेंगे, इस तरह के माहौल की शुरुआत हुई, माहौल बना। रतिंदर भाटिया, रत्नाकर जी आ रहा हूं, गुप्ता जी आ रहा हूं, जाइएगा मत। रतिंदर भाटिया जी, पंजाबी समाज को लेकर भी बहुत बात हो रही है कि भैया जी जनाब, कोई बन सकता है, कोई बन सकता है। बीजेपी का दिल्ली हेडक्वार्टर्स में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ब्याह है, किसी की शादी है। वेयर आर यू पुटिंग योर मनी टुडे? आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है दिल्ली का? भाटिया जी। सर, हमारे हिसाब से मुख्यमंत्री कोई भी बने, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए जीत के आई, ये बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन जो बात आप मेरे से कहलवाना चाहते हो, हम एक सिख होने के नाते डेफिनेटली अगर कोई सिख मुख्यमंत्री बनता है तो सिखों को तो ज्यादा खुशी होगी, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। और दिल्ली में सिखों का आज पहली बार सिख भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सिख जुड़े नहीं थे, पहली बार सिखों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इस उम्मीद के साथ दिया है कि उनका भी कोई ना कोई प्रतिनिधित्व इस गवर्नमेंट में बड़े पौधे पे होगा, और हम उम्मीद करते हैं ऐसा कुछ हो। ग्राफिक्स ऑफ